हरि ओम। ओम नमः शिवाय। जय गंगा मैया। चलिए जानते हैं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ से ही पुरानी प्राचीन पद्धति रही है कि माता गंगा जी की आराधना की जाती है। गंगा दशहरा आदि पावन पर्व इस पक्ष में पड़ते हैं। इस बार 28 मई दिन बुधवार से ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन से कहते हैं कि गंगा मैया की आराधना करनी चाहिए। गंगा मैया की आराधना करने से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के जो पाप हो जाते हैं हम लोगों से जाने अनजाने में, वह सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इस बार 28 मई दिन बुधवार से गंगा दशहरा के निमित्त माता गंगा जी की आराधना प्रारंभ होगी। गंगा स्तोत्र का बढ़ते हुए क्रम में पाठ किया जाता है। 10 दिन का अनुष्ठान किया जाता है। उसमें गंगा जी का आराधना पूजन आदि करके फिर गंगा स्तोत्र का बढ़ते हुए क्रम में, जैसे प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3 और चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, षष्ठी को 6, सप्तमी को 7, अष्टमी को 8, नवमी को 9, दसवीं को 10। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में आपको प्रतिदिन पाठ करना है। गंगा जी का पूजन करना जो भी यथासंभव आपसे हो सके तो गंगा जी का पूजन करके उनसे कामना करनी है कि कायिक, वाचिक, मानसिक ये हमारे जो भी पाप हों जाने अनजाने में, वह सभी नष्ट हो जाए। कुल मिला करके गंगा जी से कामना करनी है कि हमारे अंदर जो भी वायरस हो वह सभी दूर हो जाए, निगेटिव ऊर्जाएं जो है वो सभी दूर हों। कायिक जो काया शरीर के द्वारा जो हमने पाप किया हो, मानसिक और वाचिक जो वाणी के द्वारा और मानसिक मन के द्वारा जो भी पाप हमने किया है, वह सभी पाप नष्ट होकर के हमें पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत करने से, यह गंगा जी का पूजन करने से। तो 5 जून को दिन बृहस्पतिवार को गंगा दशहरा का पावन पर्व होगा। 28 से शुरू करके आपको 5 मई तक यह पाठ पूजन करना है गंगा जी का। प्रातः काल कर लिया, उसके बाद में अपना कार्य कीजिए। बढ़िया सुअवसर है, सुंदर सुअवसर है, इसको अवश्य कीजिए अपने पापों को धोने के लिए। कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के। गंगा दशहरा को तो 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुल मिलाकर के सभी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। यह पाठ आदि करने से सभी इंद्रियों से शुद्ध होकर के माता गंगा जी के शरण में जाने से आपको निष्पाप होकर के पुनः आपको पुण्य प्राप्त होती है। जो भी आपसे पाप हो जाते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। सभी से जाने अनजाने में पाप होते हैं। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जिससे पाप नहीं होते हैं। इसलिए उन सभी पापों को नष्ट करने के लिए, पुण्य को अर्जित करने के लिए यह पावन व्रत आप लोग पावन अनुष्ठान है यह अवश्य कीजिए। गंगा स्तोत्र का प्रातः काल उठ करके अपना पूजन आदि किया, उसके बाद में गंगा स्तोत्र का पाठ कर लिया। गंगा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं संस्कृत में तो हिंदी में पढ़ लिया, हिंदी में कर लीजिए। गंगा स्तोत्र लगा करके बढ़िया अपने मोबाइल और साउंड आदि से बढ़िया स्तोत्र का श्रवण ही कर लिया। गंगा माँ का नाम लेने से तो 100 योजन तक वह मनुष्य पाप से निष्पाप हो जाता है। दर्शन करने से निष्पाप हो जाता है। वो कलुष भंगिनी है। हर प्रकार के आपके पाप उन सभी को नष्ट करने वाली हैं। इसलिए माता गंगा जी से भी प्रार्थना कीजिए और इन दिनों में खूब बढ़ चढ़ करके उनसे अपने निष्पाप होने के लिए कामना कीजिए। आपको खूब धन धान्य आदि से माता भगवती गंगा परिपूर्ण करें। आप यह पावन व्रत कीजिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से प्रारंभ है। हाँ, द्वितीया तिथि की हानि है, इसलिए बुधवार को ही बढ़ते क्रम में आप इस पाठ को करेंगे, तब जाकर के आपके 10 पाठ पूरे होंगे। इसलिए 9 दिन का ही समय मिल रहा है। 28 से शुरू करेंगे तो 9 दिन का ही समय मिलेगा। द्वितीया तिथि की हानि है, तो इस बढ़ते क्रम में आप बुधवार को ही 2 पाठ कर लेंगे प्रतिपदा का, कुछ शाम के समय तक द्वितीया का पाठ कर लेंगे। हरि ओम। जय जय श्री सीताराम। जय गंगा मैया।